दोस्तों, ऑल इंडिया कांग्रेस लीग शुरू से ही दुनिया भर में मौजूद तमाम मुसलमानों के लिए कोई न कोई साजिश करने में मसरूफी नजर आती है। ऐसा कहना गलत ना होगा कि कांग्रेस का मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करना इनकी फितरत में शामिल है। और फिर जब मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग इनकी साजिशों को बेनकाब करने की कोशिश करते हैं तो इनको पकड़वाने के मंसूबे बनाए जाने लगते हैं। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी जाती है। शायद आप न जानते हो कि हाल ही में कांग्रेस ने पहले की तरह जब इस बार भी मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचाई तो आसाम के मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने इनको बेनकाब करने की कोशिश की, जिस वजह से इनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल कौन है जो अकेले मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करते हैं, और मौलाना साहब ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि बात FIR तक जा पहुंची। साथ साथ इस वीडियो में हम आपको पूरे भारत की जानिब से खामोशी से मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम के बारे में भी बताएंगे, जिन्हें भारत पूरी दुनिया के मीडिया के सामने लाने से कतराता है। इस वक्त जो मुसलमानों पर और इनके दीन के खिलाफ जुल्म किए जा रहे हैं, यकीनन वो सब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो ऑल इंडिया कांग्रेस तमाम तर मीडिया चैनल्स के सामने मुसलमानों के हक में बोलने की बात करती है, हर जगह इनका साथ देने की बात करती है, यहां तक कि इन पर होने वाले जुल्म सितम के खिलाफ भी आवाज बुलंद करने का दावा करती है। मगर यही कांग्रेस मीडिया के पीछे मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रचाने में अपना एक अहम किरदार अदा कर रही है। हकीकत में यही कांग्रेस मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है। आसान अल्फाज में अगर बयान किया जाए तो कांग्रेस मुनाफिक है जो मुसलमानों के सामने कुछ और है और पीछे कुछ और फिर जब कोई इन्हें बेनकाब करने की कोशिश करता है तो उसे जेल भेजने का मंसूबा बना लिया जाता है, फिर चाहे वो मौलाना बदरुद्दीन अजमल जैसी शख्सियत ही क्यों ना हो। अगर आप मौलाना साहब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर होने की हैसियत रखते हैं। ये शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ होने वाली साजिशों को बेनकाब करते आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जहां भी मुसलमानों के साथ किसी किस्म की कोई भी ज्यादती की जा रही हो, ये उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने में कभी पीछे नहीं हटते। और यही बात पूरे भारत के साथ साथ कांग्रेस को भी हजम नहीं होती। बस इसी वजह से वो इन्हें किसी न किसी बात पर बदनाम करने की कोशिशों में लगे रहते हैं ताकि इनको भी रास्ते से हटाकर बिला झिझक मुसलमानों पर ज्यादतियां की जा सके और फिर कोई इनके खिलाफ बोलने वाला मौजूद ना हो। लेकिन काफी कोशिशों के बाद कांग्रेस की जानिब से इनकी एक साजिश रंग ले आई है और अब मौलाना बदरुद्दीन के खिलाफ केस करवाकर इन पर FIR दर्ज करवा दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने ऐसा बेहुदा कारनामा सरंजाम देने की वजह यह बताई कि मौलाना साहब ने पूरी कांग्रेस के खिलाफ कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, जिस वजह से उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए गुवाहाटी थाने में पहले इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया और फिर अब इनके खिलाफ FIR कटवा दी गई है और पुलिस से दरखास्त की गई है कि इनके खिलाफ जल्द अज जल्द वारंट जारी किया जाए और फिर फौरन गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सारा मामला कुछ इस तरह पेश आया कि कुछ दिनों पहले कांग्रेस की जानिब से गुवाहाटी में तकरीबन 10 सियासी पार्टियों की मीटिंग तश्कील दी गई थी, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बातचीत की गई कि कैसे मौलाना बदरुद्दीन की पार्टी को हराया जाए और इसी वजह से इस मीटिंग में मौलाना बदरुद्दीन की पार्टी को आने की दावत नहीं दी गई थी। इसके बाद किसी मीडिया के बंदे ने मौलाना से पूछा कि आपको इस मीटिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, जिसके जवाब में मौलाना बदरुद्दीन ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि यह हिजरों की मीटिंग थी, इस वजह से हमें आने की दावत नहीं दी गई। बस इनका इतना कहना था कि इनके अल्फाज को गलत कहकर इन्हें फंसाने की कोशिश का मंसूबा बना लिया गया, जबकि अभी तक मौलाना की जानिब से इन अल्फाज का इस्तेमाल करने पर कोई ठोस सबूत भी नहीं मिला कि इन्होंने ऐसा कहा भी है या नहीं, और अगर कह भी दिया है तो ये बेहुदा या कांग्रेस की तौहीन करने वाले अल्फाज नहीं थे जिसकी बिना पर इन पर केस करवाया गया है। कांग्रेस ने FIR में यह तक लिखवाया है कि मौलाना बदरुद्दीन ने ऐसे गलत अल्फाज का इस्तेमाल पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी ये कई शख्सियात के खिलाफ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनमें आसाम के वजीर आला भी शामिल हैं। जो कांग्रेस ने अपनी FIR में मौलाना के खिलाफ आसाम के वजीर आला के खिलाफ गलत अल्फाज बयान करने की बात की है, तो दरअसल ये मामला कुछ इस तरह है कि एक मरतबा आसाम के वजीर आला ने मुसलमानों पर ज्यादती करने शुरू कर दी थी। इन्हें मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने से रोका जाता था, छोटे बच्चों को मदरसों में जाने से रोक दिया जाता था, यहाँ तक कि आसाम के वजीर आला ने मस्जिदों को भी शहीद करवाना शुरू कर दिया। तो वहां इस सारे मामले में किसी मुस्लिम लीडर का बोलना बनता था
और यूं मौलाना बदरुद्दीन अजमल बोले कि आपको मुसलमानों पर इस किस्म की ज्यादती करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि ऐसा बोलना भी कांग्रेस को हरगिज बर्दाश्त न हुआ और यूं आसाम के वजीर आला की साइड लेकर FIR रिपोर्ट में यह भी लिखवा दिया गया कि मौलाना ने इनके खिलाफ भी बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल किया था। लेकिन हकीकत में मौलाना साहब ने यहां भी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्हें सिर्फ मुसलमानों पर नाजायज ज्यादती करने से रोका था। तो जरा सोचें कि कांग्रेस कितनी बड़ी मुनाफिक है जो सबके सामने मुसलमानों का साथ देती है और पीछे से मुसलमानों के इस सियासी लीडर को बदनाम करने पर तुली हुई है। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत में मुसलमानों के जुल्म सितम की, तो ये मुल्क इस मामले में बिल्कुल इसराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। पूरे भारत में आजाद कश्मीर समेत जहां जहां मुसलमान आबाद हैं, इन पर शुरू से ही तरह तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, जबकि आज के वक्त में इनकी ज्यादतियां पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन्हें इस कदर बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा है कि दिल कांप उठता है और आंखें खून के आंसू रोने लगती हैं। आजाद कश्मीर में तो लोगों को नमाज तक पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती। कोई भी मुसलमान इस्लाम के मुताबिक अपने मजहब की इबादत करता नजर आ जाए तो उस पर डंडे बरसाकर और पीछे कुत्ते भगाकर वापस घरों में भेज दिया जाता है, जबकि जुल्म की इंतहा यहां तक आन पहुंची है कि ये लोग मस्जिदों को भी शहीद कर रहे हैं। शायद आप न जानते हो कि कई मर्तबा भारतीय पुलिस ने मुसलमानों को ईद की नमाज तक पढ़ने नहीं दी। इसके अलावा हमें सोशल मीडिया पर भी अक्सर ऐसी वीडियोस देखने को मिल जाती हैं जिनमें भारत में मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म का अंदाजा होता है कि वहां लोगों पर क्या क़यामत गुजर रही है। बिल्कुल इसी तरह एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक मुस्लिम लड़का सुबह सवेरे अपने घर से वॉक करने को निकला कि 4 भारतीय शहरियों ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया और फिर एक ट्रक के साथ रस्सियों से बांधकर पूरी सड़क पर घसीटते रहे, जिसके बाद वो मुस्लिम नौजवान लड़का इस कदर शदीद जख्मी हो गया कि कुछ ही देर बाद दम तोड़ गया। जिसके बाद भारतीय पुलिस ने दिखावे के लिए वक्ती तौर पर उन लड़कों को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर बाद में जल्द ही उन्हें बगैर किसी सजा के रिहाई भी मिल गई। इसके अलावा एक और वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें भारतीय लोग घर से निकलने वाले मुस्लिम लड़कों पर पत्थर बरसाकर उन्हें जख्मी करते हुए दिखाए गए थे। जहां भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों पर जुल्म किया जाता है, वहीं मुस्लिम बहनों को भी नहीं बख्शा जाता। ये लोग सरेआम लड़कियों को किसी न किसी इल्जाम में फंसाकर इन्हें ज्यादती का निशाना बना डालते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत में मौजूद इस वक्त जितने भी मुस्लिम शहरी मौजूद हैं, उनका हर दिन कयामत की तरह गुजर रहा है। वो लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं और ना तो घर से बाहर निकल सकते हैं और ना ही इन्हें घर के अंदर सुकून से रहने दिया जा रहा है। ये वो जुल्म है जिन्हें भारत पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से छुपाने की कोशिश करता है, मगर इनकी जानिब से मुसलमानों पर की जाने वाली ज्यादतियां किसी न किसी तरह हम तक पहुंच ही जाती हैं। जी तो मुआजिज दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।